तो अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी के नहीं रहने की वजह से जो है संसद में जो है 2024 के चुनाव में कितना असर पड़ता है, और कांग्रेस पार्टी क्या उनके बगैर भी जो है चुनाव में काफ़ी ज़्यादा बढ़त बना सकती है। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई जो चल रही है, और सीधे तौर पर वहाँ पर अगर बड़ा फैसला गहलोत के समर्थन में होता है, जो कि पायलट जो है उन्होंने कल दौसा में एक बड़ी रैली भी की, तो कहा जा रहा है कि अगर नई पार्टी बनाएंगे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगड़ेगा। राहुल गांधी पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, क्या वो उचित कार्रवाई थी, और क्या और जो है लोकसभा के सांसदों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई हुई है? जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। यहां पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जो बेहद बड़ी चुनौती बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इस वक्त केंद्र में सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाया जा रहा है कांग्रेस खेमे की तरफ से। भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को मिल रहा है तमाम राज्यों में, और ऐसे में देखा जाए कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने जीत हासिल की है, उस जीत का क्रेडिट दिया जा रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को। ऐसे में देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर अहम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर खड़े होते हैं कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष आलाकमान सोनिया गांधी को लेकर। आखिरकार सोनिया गांधी क्या कोई बड़ा दांव खेलती हुई नजर आएंगी? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरती हुई नजर आ सकती हैं सोनिया गांधी? ये बेहद बड़ा और अहम सवाल बनता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में हम चर्चा करने जा रहे हैं सोनिया गांधी को लेकर, क्योंकि लंबे वक्त से अटकलें ये तेज रही कि सोनिया गांधी जो उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं, अक्सर उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव में मैदान में नहीं उतरेंगी। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले जो खबरें सामने आई, जो बैठक हुई कार्यकर्ताओं की, उस बैठक में अपील की गई है सोनिया गांधी से कि रायबरेली सीट से वह उतरें। वह रायबरेली से सांसद है और रायबरेली से अब तक उन्होंने कई बार जीत हासिल की है। ऐसे में यहां पर अटकलें ये तेज हुई कि इस बार सोनिया गांधी नहीं बल्कि रायबरेली से मैदान में उतारे जा सकते हैं राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है, मोदी सर ने मानहानि केस में वह फंसे हुए हैं, और दूसरी ही तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर अटकलें तेज हुई कि अब इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से उतर सकती है। लेकिन यहां पर खबरें तो ये भी सामने आई हैं कि प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव में नहीं बल्कि राज्यसभा में एंट्री मिल सकती है। तो अन्य राज्यों की विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं, वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा की एक्टिवनेस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर सवाल यही खड़े होते हैं, क्या सोनिया गांधी मैदान में उतरना चाहेंगी या फिर नहीं? सबसे पहला और बड़ा सवाल रहेगा यहाँ पर हमारे सहयोगी राहुल जी से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे सोनिया गांधी को लेकर, क्योंकि सोनिया गांधी को लेकर राहुल ये कहा जाता है कि रायबरेली से वह चुनाव भी जीती। अब ये कहा गया कि प्रियंका गांधी को आगे किया जाएगा या फिर राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरीके से बहाल होती हुई नजर नहीं आ रही। इसके बाद आपको क्या लगता है, क्या सोनिया गांधी मैदान में इस बार उतरना चाहेंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी के लिए जो आने वाले समय के चुनाव हैं वो किसी चुनौती से कम नहीं है। वो एक अच्छी बात है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन इस साल के जो 3 राज्यों के चुनाव की बात करें, उनमें से एक महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान का और मध्य प्रदेश। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई जो चल रही है, और सीधे तौर पर वहाँ पर अगर बड़ा फैसला गहलोत के समर्थन में होता है, जो कि पायलट जो है उन्होंने कल दौसा में एक बड़ी रैली भी की, तो कहा जा रहा है कि अगर नई पार्टी बनाएंगे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगड़ेगा। तो कांग्रेस की सरकार को यहां पर नुकसान है। हम जिक्र कर ले तो सोनिया गांधी पहले चुनावी मैदान में उतरा करती थी, लेकिन अब स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देता है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि उतना चुनावी मैदान में वो एक्टिव नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि अमेठी सीट का अगर मैं जिक्र करूं तो अमेठी सीट को लेकर स्मृति ईरानी ने कुछ वक्त पहले ये कहा था कि गांधी परिवार में से चाहे राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी, किसी को भी ऐसा लगता है कि वो मुझे हरा देंगे तो वह बिल्कुल उतर सकते हैं। लेकिन जहाँ एक और स्मृति ईरानी जो है वो जोश जोश में काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक रणनीति के तहत काम कर रही है, और मुझे दोष है स्मृति ईरानी का, वो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान दे जाएगा और कांग्रेस पार्टी की रणनीति कामयाब होगी। क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में अगर देखा जाए तो जो बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, चाहे
2014 का जिक्र कर लें, 19 का जिक्र कर लें और 24 के चुनाव से पहले जो कर्नाटक में हमने एक विधानसभा चुनाव देखा, उसमें भी हमने देखा यही हिंदू मुसलमान वाला कार्ड था, लेकिन यहाँ पर नुकसान हुआ। तो कांग्रेस पार्टी वो नहीं रही है जो केवल ट्विटर खेलती थी, जो केवल फेसबुक सोशल मीडिया खेलती थी। आज ये पार्टी ज़मीनी स्तर पर उतरी है, तमाम नेता उतरे और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना 2024 में उन्हें बड़ी सफलता भी दिलवाएगी और साथ ही साथ जो 3 बड़े राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी एक शानदार जो है जीत। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, लोकसभा चुनाव में पीएम पद की दावेदारी को लेकर अभी से कयासों का दौर जारी है, तो यहाँ पर सोनिया गांधी को भी एक वक्त पीएम पद की दावेदारी के लिए देखा जा सकता था, जिस तरीके से हमने पहले भी देखा था। और आज के समय में देखा जाए तो राहुल गांधी का नाम सबसे आगे रहा, लेकिन राहुल गांधी की तो सदस्यता जा चुकी है। अब यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा विकल्प के तौर पर बची हुई थी, लेकिन अब उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। तो ऐसे में सोनिया गांधी के लिए क्या कोई अहम फैसले हम सुन सकते हैं यहाँ? देखिए, सोनिया गांधी क्या प्रधानमंत्री बनेंगी या फिर सोनिया गांधी क्या जिम्मेदारी संभालेंगी? पार्टी के मालिक है वो, उनको किसी पद की लालच नहीं है। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी का जिक्र करें, ये लोग मालिक हैं। तो एक सीएम पीएम ये सब इनका खेल नहीं है, क्योंकि ये लोग फैसले लेने वाले लोग हैं। सीएम पीएम तो पार्टी के और नेताओं को बनाया जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर प्रधानमंत्री के पद की हम बात कर रहे हैं तो 2024 से पहले बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री की रेस में आ गए हैं। चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र कर लें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जिक्र कर लें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जिक्र कर लें, इसी रेस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गांधी परिवार ने फैसला लिया कि अमेठी से नहीं उतरेंगे, या राहुल गांधी हम देख रहे थे कि उन्हें अध्यक्ष बनाने की जरूरत है नहीं, या किसी पद की जरूरत है नहीं, क्योंकि यही पार्टी के लोग हैं, यही पार्टी के बड़े हैं, यही जो फैसला ले रहे हैं यही माना जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जो 3 में से 2 बड़े राज्य भी हैं, अगर राजस्थान या मध्य प्रदेश, इनमें भी अगर कांग्रेस पार्टी शानदार जीतती है तो 2024 का जो रास्ता वो बेहतर आसान होता नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। जैसा कि यहाँ पर राहुल ने अपनी बात रखी है सोनिया गांधी को लेकर, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि रायबरेली से वह उतरेंगी या फिर नहीं। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल भी आता है कि अमेठी सीट का आखिरकार क्या? 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी इस सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने हार का सामना किया। अब यहाँ पर कांग्रेस ने फैसला लिया है कि अमेठी से वह अपने प्रत्याशी को आगे नहीं करेगी। तो सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी दौलत से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। अमेठी सीट जो गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है, लेकिन उसी गढ़ से अब गांधी परिवार अपनी कदम पीछे खींच रहा है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? जिस तरीके से अमेठी सीट उनके हाथ से गई है, तो लगातार वो परेशान है और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कई बड़े नेताओं को वहाँ पे उतारा जाए, जिसमें अब नाम आ रहा है कि सोनिया गांधी भी जो है लोकसभा चुनाव में उतर सकती हैं। वैसे तो अभी इसके ऊपर कोई साफ अभी बात नहीं हुई है, लेकिन लगातार जो शीर्ष नेता है वो चाह रहे हैं कि सोनिया गांधी चुनाव में उतरें, क्योंकि एक मजबूत चेहरा जो है कांग्रेस के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। तो चुनाव में लोकसभा चुनाव में आऊँगी तो कांग्रेस को जो है बहुत फायदा होगा वहाँ पे उनको सोनिया गांधी को उतरने से। वाकई में यहाँ पर देखा जाए तो सोनिया गांधी को लेकर यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं काफी फायदा देखने को मिल सकता है। तो आखिरी सवाल यहाँ पर अबरार से रहेगा कि आखिरकार अबरार का क्या कुछ कहना रहेगा। तो अबरार, यहाँ पर राहुल गांधी की जो सदस्यता है जिस तरीके से रद्द की जा चुकी है, और वो सदस्यता अगर बहाल नहीं होती है तो कांग्रेस खेमे को क्या कोई भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है 2024 में? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है राजनीतिक रूप से। और अभी भी देखा जाए तो आने वाले कई जो है प्रदेशों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी जो है कई रणनीतियों के साथ अभी आगे जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, क्या वो उचित कार्रवाई थी, और क्या और जो है लोकसभा के सांसदों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई हुई है, या राजनीतिक द्वेष इसमें जो है शामिल है? तो कांग्रेस पार्टी तो लगातार इस तरीके से सवाल पूछती रही है। जहां तक राहुल गांधी की सदस्यता जाना और फिर वापसी की जो एक उम्मीद है, गुजरात हाईकोर्ट में मामला लंबित है, तो अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी के नहीं रहने की वजह से जो है संसद में जो है 2024 के चुनाव में कितना असर पड़ता है। कांग्रेस पार्टी क्या उनके बगैर भी जो है चुनाव में काफ़ी ज़्यादा बढ़त बना सकती है? और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक जो है नया विकल्प जो है खुलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मात्र आप एक चेहरे पर निर्भर नहीं रह सकते। वाकई में यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए एक बेहद बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा को राज्यसभा भेजने की तैयारियां की जा रही हैं, ये दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों में अब वह सक्रिय हो रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में। ऐसे में देखना यही होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता अगर बहाल नहीं होती है, अगर उनकी सजा में कटौती नहीं होती है, गुजरात हाईकोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। और ऐसे में सोनिया गांधी को कैसे भी करके इस पार्टी की कमान संभालनी होगी। देखते हैं कि 2024
2024 में सोनिया गांधी क्या वाकई में रायबरेली से उतरती हैं या फिर अमेठी के लिए कोई बड़ा दाव वह खेलती हुई नजर आएंगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।